बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। दोस्तों, ये लड़का कॉलेज में सफाई कर रहा था, लेकिन तभी इसकी नजरें ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक मैथ के क्वेश्चन पर जाती है, जिसे आज तक कोई भी स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया था। ये लड़का उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेता है, फिर अपने घर जाकर उस क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर कॉलेज आकर उस क्वेश्चन को कुछ ही मिनटों में सॉल्व करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल वहाँ आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देख काफी हैरान हो जाते हैं और क्लासरूम में आकर पूछते हैं कि क्वेश्चन किसने सॉल्व किया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं देता। इसलिए प्रिंसिपल पहले वाले से भी एक मुश्किल क्वेश्चन बोर्ड पर लिखवा देते हैं। अगले दिन ये लड़का उस क्वेश्चन को देखता है और उसे भी कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है, लेकिन तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़का क्वेश्चन को मिटा रहा है। इसीलिए प्रिंसिपल उस लड़के को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर प्रिंसिपल उस क्वेश्चन को सॉल्व हुआ देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साफ सफाई करने वाला लड़का इतना दोस्तों, एक आदमी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। रास्ते में उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात दिखाने को कहा। आदमी बोला, साहब जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर किसी पुलिस वाले को कुछ ना देना पड़े। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है 200 निकालो, और अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो उससे कहना कुर्सी। आदमी ने नंबरी दिए और जाने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर एक पुलिस ने रोका तो आदमी ने कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, ठीक है जाओ। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में फिर उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया और कागजात दिखाने को कहा। आदमी ने सोचा कि उस दिन कुर्सी कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूँ। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब कुर्सी। पुलिस वाला बोला, बेटा तू तो फंस गया, गाड़ी साइड में लगा, क्योंकि आज का गुप्त कोड कुर्सी नहीं मेज है। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया।